हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 से 4 कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, इन्फोसिस के बारे में, टीसीएस के बारे में। इन तीनों कंपनीज के बारे में मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ हमें निकल कर कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर जी अभी हमको या विप्रो के अंदर भी डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है या फिर हमें इन्फोसिस के भी अंदर डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो अगर हमें डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है तो कितने हमें पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो एक बेसिक में आइडिया आपके साथ पिछले जो भी हमें इनका डिविडेंड देखने को मिला उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, जो आपको विप्रो के अंदर दोस्तों कमजोरी देखने को मिली, स्लाइटली आपको फॉल देखने को मिला है, फिर पैनिक सिचुएशन दो आपको पूरे मार्केट के ऊपर जो देखने को मिल रहा है उसके पीछे के दो रीजन से। एक तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस के ऊपर आपको या फिर ब्रेंट ऑयल के प्राइजेस के ऊपर आपको लगातार गेन देखने को मिल रहा है। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो हॉट टॉपिक जो है रशिया का और यूक्रेन का, उसके हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो वहां आपको और भी हम बोल सकते हैं प्रेशर बढ़ते देखने को मिल रहा है। अभी जो मैटर था दोस्तों सॉल्व जो होने वाला था वो अभी सॉल्व नहीं हो रहा और भी हमें क्रिटिकल सिचुएशन जाते देखने को मिल रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको मार्केट के ऊपर यहाँ पैनिक सिचुएशन देखने को मिली या फिर आपको दोस्तों स्लाइटली यहाँ फॉल देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों मार्केट बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरेगा। मैंने पहले भी कहा था जैसे पहले सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी वैसे दोस्तों हमें करंट बेसिस के ऊपर सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। अभी न्यूज की अगर बात की जाए तो देखिएगा, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक कॉग्निजेंट वर्क फ्रॉम होम टू एंड नो व्हाट आईटी कंपनी सेज। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज आप यहाँ देख सकते हो, जहां टीसीएस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज आर गोइंग विद द हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्किंग फॉर नाउ। यानी कि दोस्तों इनका ये मानना निकल कर कि टीसीएस और इन यहाँ जो एचसीएल टेक्नोलॉजी है वो हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से वर्किंग करने वाले। अभी दोस्तों हाइब्रिड मॉडल क्या होता है अभी मुझे दोस्तों इतना नहीं पता, लेकिन जो भी मुझे पता मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी लोग, जो भी व्यूवर्स यहाँ आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आईटी कंपनीज के अंदर जो भी कारोबार करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो कि कंपनी के तौर से आपको क्या इंस्ट्रक्शन देखने को मिले हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, वो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट कीजिए, जितना मुझे पता उतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो हमें आईटी सेक्टर की जो वर्किंग हमें देखने को मिल रही है, जब लोग यहाँ वर्क फ्रॉम यहाँ ऑफिस में जाके काम करते थे, जब उनको यहाँ 5+2 आपको निकल के आ रहा था। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपका यह वर्किंग था, सही बात है। और उसके चलते सैटरडे और संडे आपका यह हॉलीडे रहता था। तो उसके चलते अभी मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी से करने वाले कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी कि एक वीक में जो आपको 5 दिन वर्किंग था उसमें से 3 दिन आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा और 2 दिन आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि दोस्तों हाइब्रिड का मतलब यही दोस्तों पकड़ सकते हो। लेकिन जो भी व्यूअर्स आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आईटी कंपनीज के अंदर जो भी दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिले वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो अभी बहुत सारे लोगों को सवाल आ रहा होता कि सर जी देखिएगा, जब हमें यह वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तभी भी हमें कंपनी को आईटी सेक्टर के ऊपर अच्छी खासी बेसिस के ऊपर में यह प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, बहुत गजब का हमें आईटी कंपनीज को फायदा हो रहा था जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। लेकिन सही बात है, जो वर्क फ्रॉम ऑफिस के अंदर आपको दोस्तों टाइम पीरियड रहता था कि 7 से 8 घंटे के आसपास आपको काम करना पड़ेगा, सही बात है। तो आप क्या करते रहे, 7 से 8 घंटे काम करते रहे वर्क फ्रॉम ऑफिस में और उसके बाद आप घर चले जाते। लेकिन घर में क्या हुआ था, जब आपको कोविड के समय जो आपको वर्क फ्रॉम होम था, तब जो काम आप या ऑफिस जाके 8 घंटे जो कर रहे थे वो काम आप घर पे 10 से 11 घंटे दोस्तों आप यहाँ कर रहे थे। तो उसके हिसाब से ज़्यादा आपको दोस्तों आवर्स में वर्किंग था, इसके हिसाब से कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आप यहाँ वर्क फ्रॉम होम जाएंगे, वर्क फ्रॉम ऑफिस में काम करोगे तो कंपनी डूब जाएगी। लेकिन स्लाइटली तो सबको इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन बहुत दोस्तों ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 2020 से भी कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार तरीके से आईटी कंपनीज का चल रहा था। 2019 पकड़ सकते विप्रो का क्या हमें बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, नहीं। इन्फोसिस का क्या बिजनेस के ऊपर हमें इंपैक्ट पड़ा, नहीं। टीसीएस का क्या हमें बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, नहीं। तो उनका दोस्तों हमें बिजनेस पहले भी चल रहा था, आज भी चलने वाले और आने वाले फ्यूचर में दोस्तों चलते हुए देखने को मिलने वाले। तो ये डाउट मत आप यह सोच सकते हो और उसके चलते कंपनी को सेल मत करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कीजिएगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। देखो, आईटी स्टॉक्स टू बाय यानी कि आपको ब्रोकर की तरफ से यानी कि जेएम फाइनेंशियल पिक्स की तरफ से आपको यहाँ इनके तरफ से हमें बाइंग रिकमेंडेशन देखने को मिल रहा है। देखिएगा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस टेक, महिंद्रा एमोंग टॉप जेएम फाइनेंशियल पिक्स शेयर में रैली अप टू 25%। कि दोस्तों इनका ये मानना निकल कर है कि एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के अंदर आपको 25% के आसपास अपसाइड आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इनका ये मानना निकल कर आप ये करंट न्यूज देख सकते हो। जेएम फाइनेंशियल सर्विस इन इट्स रिपोर्ट इनका ये बयान निकल कर है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा रिमेन द ब्रोकरेज टॉप आईटी स्टॉक पिक अगेंस्ट ट्रायल आई टेक
वाइल PSYS एंड MPHS आर पिक अमॉन्ग्स ट्रायल 2 कंपनीज, यानी कि इनका मानना है जो 3 कंपनीज उन्होंने अपने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है उनमें 25% के आसपास अपसाइड आपको मूवमेंट या फिर अपसाइड आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी दोस्तों एक पॉइंट नोट कीजिएगा, अभी आपको स्लाइटली तो ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्टली आपको 25% का रिटर्न देखने को मिला, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोस्तों स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बनोगे, इतना पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों करना पड़ेगा। उसके हिसाब से 5 से 10 साल के हिसाब से दोस्तों अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत शानदार तरीके से एक बड़ी वेल्थ दोस्तों क्रिएट कंपनी करके दे देंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ मैं आपके साथ विप्रो के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। जो भी लोगों के डाउट्स निकल के रहे कि सर जी किस में या फिर कितना हमें यार डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिल सकते, पिछला बार हमें कितना डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिला, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वहां दोस्तों अगर देखा जाए तो 25 मार्च यानी कि कल के दिन कंपनी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट निकल के आ रही, जहां अगर आप देखा जाए तो 25 मार्च आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग देखने को मिलने वाले। आज के दिन क्या डेट है, 24 मार्च है। तो कल के दिन आपको विप्रो के अंदर बहुत ही दोस्तों स्पेशल आपको यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग देखने को मिलने वाले। उस मीटिंग के अंदर आपको दोस्तों कितने पर शेयर का डिविडेंड दिया जाए वो डिस्कशन होने वाला है। लेकिन विप्रो के पहले हमें डिविडेंड हिस्ट्री क्या बोल रही है उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 22 जनवरी 2021 में 1 पर शेयर का कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड दिया था और 21 जनवरी 2022 के अंदर आपको 1 पर शेयर का दोस्तों कंपनी के हिसाब से आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिला। कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी में दोस्तों डिविडेंड नहीं मिलता, इतना पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा। डिविडेंड किस कंपनी में ज्यादा मिलता है, जैसे कि कोल इंडिया आप दोस्तों पकड़ सकते हो। अभी क्यों आपको कोल इंडिया के अंदर ज्यादा डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाता है, अगर आप इनका डिविडेंड यील्ड अगर आप यह देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें 10 से 11% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आपने कोल इंडिया के अंदर एक साल भी अगर आप दोस्तों इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए के आसपास, तो इसके हिसाब से दोस्तों अगर आप यह देखोगे तो ऑलमोस्ट हम यह पकड़ सकते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हो कोल इंडिया के अंदर तो 1 सालों के अंदर 10,000 रुपए के आसपास आपको यह डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलेगा। इतना दोस्तों पॉइंट आप ये नोट कीजिए, कहा कोल इंडिया के अंदर। लेकिन जिस भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड दोस्तों हाई होता है उस कंपनी के आपको चार्ट पैटर्न जो लॉन्ग टर्म का है, मैक्स का जो चार्ट पैटर्न निकल के आता है वो दोस्तों आपको डिक्रीजिंग मात्रा में जाते हुए देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको FMC सेक्टर के अंदर भी दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर डिविडेंड मिलता है, लेकिन उन कंपनीज में आपको दोस्तों ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो ज्यादा दोस्तों डिविडेंड नहीं पे करना चाहती। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, इतना दोस्तों लॉजिक आप पकड़ सकते हो। तो जो अभी आपको विप्रो के अंदर जो डिविडेंड देखने को मिल सकते हैं 1 पर शेयर का आपको डिविडेंड देखने को मिल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हो इन्फोसिस का जो हमें Q4 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है 13 अप्रैल के दिन देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज हमें डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो आपको जो पहले यह इन्फोसिस के अंदर 8 रुपए से लेके 15 रुपए के आसपास आपको दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। कंपनी 8 पर शेयर का भी दे सकती है, 10 पर शेयर का भी दे सकती है, 12 पर शेयर का भी देख सकती है या फिर 15 पर शेयर का भी दोस्तों आपको डिविडेंड का बेनिफिट इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन्फोसिस के अंदर विप्रो के अंदर मैंने आपके साथ लेवल्स बहुत बार शेयर किए थे, ओके, तो मैं बार बार आपके साथ रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जो भी आप करंट प्राइस के ऊपर कंपनी देखने को मिल रही है उसमें आप ये बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहा है। और अभी आपको IT सेक्टर के Q4 के रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलने वाला है, तो उसके पहले अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको उसका रिएक्शन आज वाला समय तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।